नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेत से करते हैं। शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में जब 3:30 बजे हमने डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स को देखा था, अच्छी बढ़त के साथ वहां पर ट्रेड हम देख रहे थे। और अगर अमेरिकी बाजार की क्लोजिंग भी देखिए, शुक्रवार को अच्छी खासी होती हुई दिख रही है। हम कह सकते हैं S&P ने एक रिकॉर्ड के साथ क्लोजिंग दिखाई, वहीं डाउ ने 237। बाजार की शुरुआत की अगर बात करें, एसजीएक्स निफ्टी आप देखिए 15,872 के लेवल्स पर फिलहाल कर रहा है ट्रेड। यहां पर हल्की सी गिरावट जरूर देखने को मिल रही है। डाउ फ्यूचर्स में मामूली बढ़त है और निकाई में सुस्ती है। तो क्लियरली एशियाई बाजार में अब भी हम देख रहे हैं कि कुछ हद तक एक सपाट कारोबार है, लेकिन अमेरिकी बाजार की शुक्रवार की क्लोजिंग दमदार रही। डाउ फ्यूचर्स में आज हम अब फिलहाल देख रहे हैं हरे निशान के साथ ट्रेड देखने को मिल रहा है। लेकिन सोमवार की सुबह है, कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स है, ग्लोबल बाजार के संकेत कैसे लग रहे हैं, विस्तार से समझ लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन से ट्रिगर्स इस हफ्ते के लिए अहम होंगे और विदेशी बाजार के संकेत कैसे लग रहे हैं? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग मानसी। और ठीक ठाक संकेत आ रहे हैं जहां तक विदेशी बाजारों का सवाल है। डाउ फ्यूचर्स हल्की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं, एसजीएक्स निफ्टी भी मामूली बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। बट एक्शन पैक हफ्ता एक बार फिर से होने वाला है, क्योंकि एक तो ओपेक की बैठक है फ्राइडे को। वहां पर पता चलेगा कि मांग और उत्पादन को लेकर ओपेक का क्या सोचना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2.5 साल की ऊंचाई पर कच्चा तेल ऑलरेडी कायम है। तो यहां से क्या कॉमेंट्री आती है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। साथ ही यूके का Q1 जीडीपी डेटा आएगा और यूएस में फ्राइडे को जून महीने का जॉब्स डेटा आएगा, जो कि काफी अहम रहता है इकोनॉमी की स्टेटस के बताने के बारे में। शुक्रवार को देखें तो यूएस में मिला जुला कारोबार हुआ, अच्छी शुरुआत हुई। उसके बाद हमने देखा कि डाउ तो अच्छी गेंस के साथ बंद हुआ, 250 अंकों का उछाल हमने डाउ में देखा। S&P 500 पर नया रिकॉर्ड लगा है और पिछले 5 सेशंस में से 4 बार S&P नया रिकॉर्ड बना चुका है। पर वहीं ऊंचाई से फिसलकर नैस्डैक एकदम सपाट बंद हुआ। जो यूएस की 10 साल की बॉन्ड यील्ड है, इसमें हमने बढ़त देखी है, 1.52% तक ये पहुंची है। जब भारतीय बाजार बंद हो रहे थे तो 1.48 के आसपास का लेवल था। और पिछला हफ्ता काफी वॉलेटाइल रहा है बॉन्ड यील्ड के हिसाब से। इंट्राडे में 1.35% का लो भी हमने देखा और ऊंचाई पर 1.58% भी देखा है। तो काफी वॉलेटाइल रही है बॉन्ड यील्ड, फिलहाल 1.5 के ऊपर है। बैंक्स और फाइनेंशियल्स, यहां पर सबसे ज्यादा एक्शन था। जो फेड का स्ट्रेस टेस्ट था 23 बैंक्स पर, सारे के सारे बैंक्स उसमें पास हो गए, तो वहां से एक अच्छा एक्शन बनते हुए देखा। साथ ही कुछ शेयर्स मूवमेंट दिखा रहे थे। कंजम्पशन स्पेस में देखे तो नाइकी के जबरदस्त नतीजे आए थे, उस शेयर में 15.5% का उछाल आते हुए दिखा। मई का जो पर्सनल कंजम्पशन डेटा है, वहां पर हमने 3.5% का डेटा देखा, ग्रोथ देखी, जो कि अनुमान मुताबिक था। और ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा रहता है जहां तक फेड की खुद की पॉलिसी ट्रैकिंग रहती है। पिछले हफ्ते का अगर एक्शन देखें तो डाउ लगभग 3.5% बढ़कर बंद हुआ। वही अगर आप 2 हफ्ते पहले की बात करें तो डाउ में लगभग 3.5% की ही गिरावट थी। तो जितना लूज किया था 2 हफ्ते पहले, वो पिछले हफ्ते डाउ ने वापस गेन कर लिया। इसके अलावा तेल में मजबूती कायम है, $76 के ऊपर ही आपको ब्रेंट दिख रहा है। पिछले हफ्ते 3% की तेजी रही। सोने में हमने हल्की खरीदारी देखी है, हालांकि डॉलर पर अभी भी दबाव बने हुआ है। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये विदेशी बाजार के संकेत हमें बताने के लिए। तो दमदार हफ्ते की शुरुआत के लिए तैयार हो जाए। ढेर सारा यहाँ पर ट्रिगर और एक्शन है, जो कि ग्लोबल मार्केट से भी आता हुआ दिख रहा है। भारतीय बाजार के अपने अलग संकेत है ही। FIs DIs का एक्शन शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में कैसा रहा, ये एक बार जान लेते हैं। कैश मार्केट में FIs ने बिकवाली की है, वायदा बाजार में भी FIs की बिकवाली है। लेकिन हाँ, कैश मार्केट में DIs की तरफ से खरीदारी के आंकड़े जरूर देखने को मिल रहे हैं। कैश मार्केट में करीब 680 करोड़ की बिकवाली FIs की तरफ से आती दिखी है। वायदा बाजार में 1258 करोड़ की बिकवाली FIs की तरफ से, और साथ ही DIs कैश मार्केट में 1833 करोड़ की खरीदारी कर रहे हैं। तो महज DIs की खरीदारी के आंकड़े कैश मार्केट और वायदा बाजार में FIs की बिकवाली फिलहाल दिख रही है। लेकिन ये तमाम संकेतों को देखते हुए भारतीय बाजार पर हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में क्या स्ट्रैटेजी आप बनाएंगे, ये जानना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार के संकेत ठीक ठाक है। एशियाई बाजार की शुरुआत हम सपाट दिख रहे, लेकिन सर अमेरिकी बाजार तो काफी अच्छे लेवल्स पर बंद हुए शुक्रवार को। FIs DIs का एक्शन कैसे समझे और आज के लिए फिर पहली रणनीति क्या होगी सर? गुड मॉर्निंग मानसी जी, संकेत तो अच्छे ही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अमेरिकी बाजार में अच्छी तेजी होती दिखी है। S&P ने नया रिकॉर्ड बनाया है, डाउ भी 200 पॉइंट से ज्यादा ऊपर बंद हुआ है। उम्मीद के मुताबिक तेजी हुई है, तो ग्लोबल ट्रेंड एकदम पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं। भारतीय बाजारों में भी जो कल क्लोजिंग हुई है, शुक्रवार को जो क्लोजिंग हुई है,
15,860, लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग से हम सिर्फ 9 पॉइंट नीचे बंद हुए हैं और वीकली बेसिस पर तो हाईएस्ट क्लोजिंग है ही। तो ऐसा कोई संकेत तो है ही नहीं जिसमें कि आपको कमजोरी या खराबी के संकेत आते दिखे। ऐसे में सुस्त या फिर कमजोरी के साथ शुरुआत हो तो तुरंत खरीदारी करने के मौके बनेंगे और मोमेंटम और जोर पकड़ता हुआ दिखेगा और इस बात की पूरी संभावना बनेगी कि इस हफ्ते फिर बाजार 16,000 की तरफ बढ़ने की कोशिश करे और पार करने की कोशिश भी करे। जो इम्पोर्टेंट रहेंगे निफ्टी पर 15,750, 15,775 के लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करता हुआ दिखेगा और धीरे धीरे रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट होती हुई दिख रही है बाजार की। ऊपरी स्तरों पर 15,950, 16,000 हल्की फुल्की रुकावट का लेवल है। 16,000 मनोवैज्ञानिक स्तर है, डेटा तो वहां पर कम है, ऐसे बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन एक बड़ा लेवल है तो उसके आसपास थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो अब एक अच्छी बात यह भी है कि बाजार की स्पीड अच्छी है बढ़ने की, बहुत ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ रहे, तो ऐसे में गिरने का खतरा भी और बहुत जोर से गिरने का खतरा भी कम हो जाता है। अब आइए बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में शुक्रवार को 35,000 के ऊपर की जो क्लोजिंग मिली है वो बहुत ही शानदार है और ऐसे में अब 34,800 से 35,000 ये 200 पॉइंट की रेंज बहुत ही मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगी और 35,000 के आसपास गलती से अगर बैंक निफ्टी आता तो वहीं से तगड़ी खरीदारी शुरू हो जाएगी। आखिरी रुकावट बैंक निफ्टी के लिए है 35,650 से 35,800। इस पूरे रनअप में हमने हाईएस्ट क्लोजिंग 35,650 की देखी और 35,815 के आसपास का हाई बनाया है। वो आखिरी रुकावट का लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। अगर वो आज या अगले 1-2 दिनों में पार कर लेता है तो फिर बैंक निफ्टी भी नए लाइफ हाई की तरफ बढ़ सकता है जो कि 37,700 के आसपास के हैं। तो बैंक निफ्टी में एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी है। आखिरी बड़ी बाधा है जो इस रेंज की, अगर इसे ये पार कर लिया तो फिर वहां से और बढ़िया तेजी बन सकती है। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये पहली स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। तो भारतीय बाजार पर अनिल सिंघवी का भरोसा बिल्कुल कायम और यहाँ पर अच्छे मौके, अच्छे लेवल्स पर ट्रेड देखने को मिलेगा। शुरुआत अच्छी होने की पूरी संभावना, लेकिन साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है जिस पर जरूर ध्यान रखिएगा। निफ्टी के लिए 15,750 से 15,775 इस रेंज को मजबूत सपोर्ट के तौर पर आप मानकर चले। 15,950 से 16,000 ये निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज होगी। बैंक निफ्टी की अगर बात करें 34,800 से 35,000 इस दायरे को मजबूत सपोर्ट के तौर पर आपको मानकर चलना है और एक रेंज है जिस पर जरूर ध्यान रखिए 35,650 से 35,800 ये ऊपरी रेंज के तौर पर फिलहाल मानकर चले और इस रेंज से आगे निकलने पर बैंक निफ्टी में भी नए उच्चतम लेवल्स के पूरे संकेत बनते हुए दिख रहे हैं। तो क्लियरली इस रेंज को ध्यान में रखना होगा और बैंक निफ्टी पर जरूर नजर रखिएगा। एक्शन यहाँ पर आता हुआ या बढ़त यहाँ पर और ज्यादा बढ़ती हुई इस लेवल के बाद देखने को जरूर मिल सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और खबरों के दम पर कौन से शेयर्स में आज एक्शन देखने को मिलेगा। अच्छा, शुक्रवार के दिन बाजार बंद होने के बाद और वीकेंड के साथ ही कौन से इंपॉर्टेंट नंबर्स आते हुए दिखे, साथ ही ट्रिगर्स कौन से इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आज कुशल हमें बताएंगे। कुशल, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो नतीजे कौन से आए वीकेंड के दौरान और शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद ये बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। सबसे पहले तो रेलटेल के नंबर्स आते हुए दिखे थे पोस्ट मार्केट। इनफैक्ट यहाँ पर कंपनी की जो आय है वो करीब 9% बढ़कर 429 करोड़ पर आई है। साथ ही कंपनी के मुनाफे में भी 17% का उछाल दिखा है। हालांकि अगर आप कंपनी की मार्जिन देखेंगे तो वो 27% से घटकर 17% पर आती हुई नजर आई है। तो मिले जुले नंबर्स आपको रेलटेल की तरफ से आते हुए दिखेंगे। हिंदुस्तान कॉपर नंबर्स यहाँ पर शानदार रहे हैं। इनफैक्ट काफी अच्छी रिकवरी हमें कंपनी के घाटे में आती हुई दिखी है। 514 करोड़ के घाटे के मुकाबले केवल 37 करोड़ का घाटा कंपनी दर्ज किया है। साथ ही कंपनी की आय जो है वो 3.5 गुना बढ़कर 522 करोड़ पर आई है। श्री रेणुका शुगर्स यहाँ पर नंबर्स मिले जुले दिख रहे हैं क्योंकि आय में करीब 5% की गिरावट के साथ हमें 1300 करोड़ पर इनकी आय आती हुई नजर आई है। पर दूसरी तरफ अगर आप कंपनी की मार्जिन देखें तो 1% से बढ़कर 17.5% पर आई हैं और कंपनी का जो घाटा है वो भी 145 करोड़ से रिड्यूस होकर करीब 45 करोड़ पर आया है। तमिलनाडु न्यूज प्रिंट यहाँ पर भी नंबर्स जो हैं अगर आप देखें तो स्पेसिफिकली कंपनी मुनाफे से घाटे में आती हुई दिखी है। 1.8 करोड़ का मुनाफा था, उसके मुकाबले 4 करोड़ का घाटा कंपनी दर्ज किया है। हालांकि कंपनी की आय में 25% का उछाल दिखा गया है पर मार्जिन जो है 11.5% से गिरकर 6.5% पर लगभग आती हुई दिखी है। आलू वाले कॉन्ट्रैक्ट्स नंबर अच्छे रहे हैं। मार्जिन 4% से बढ़कर 9%। साथ ही कंपनी का मुनाफा 6 करोड़ से बढ़कर लगभग अब 37 करोड़ का फिगर आता हुआ नजर आया। एसजेवीएन नंबर्स कमजोर साइड पर देखने को मिल रहे हैं क्योंकि कंपनी की मार्जिन 64% से घटकर 52% पर आई है। साथ ही कंपनी की आय में भी 15% की गिरावट है पर मुनाफा जो है दूसरी तरफ आपको 54% बढ़ता हुआ नजर आएगा। पर उसमें अन्य आय जो है वो भी 172% बढ़कर आई है। तो अन्य आय का सहारा जो है आपको मुनाफे में आता हुआ दिखा है। और अंत में रेपको होम फाइनेंस, यहाँ पर नंबर्स अच्छे रहे हैं क्योंकि कंपनी की जो ब्याज से आय है वो 24% बढ़कर 86 करोड़। साथ ही कंपनी का मुनाफे में भी 16% के उछाल के साथ 65 करोड़ का फिगर जो है कंपनी ने रिपोर्ट किया है।
बिल्कुल कुशल, ये तो नतीजे हुए, लेकिन साथ ही आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स और खबरें कौन सी हैं जिस पर हमें नजर रखनी है? देखिए मानसी, सबसे पहले तो F&O स्पेस में नाल्को जो अपने नंबर्स डिक्लेयर करने वाला है वहाँ पर फोकस रखना है। इसके अलावा कैश स्पेस से HAL, GIC हाउसिंग फाइनेंस, IFCI जैसे स्टॉक्स जो है आपकी लिस्ट में होनी चाहिए। इनफैक्ट किम्स IPO और साथ ही डोडला डेयरी, ये दोनों का IPO जो है अब उनकी आज लिस्टिंग होने वाली है। आपको इश्यू प्राइस मैं बता दूं, किम्स IPO का करीब 825 रुपये प्रति शेयर था और साथ ही जो 428 रुपये प्रति शेयर पर डोडला डेयरी जो है आज देखते हैं कि किस भाव पर लिस्ट होता हुआ नजर आता है। इंडिया पेस्टिसाइड्स का IPO अपडेट, यहाँ पर आखिरी दिन IPO करीबन 29 गुना कुल भरकर बंद होता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ऑलमोस्ट 11.5 गुना यहाँ पर आपको भरते हुए नजर आए थे। थायरोकेयर, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर आई है इनके लिए, क्योंकि फार्म इजी जो है वो अब थायरोकेयर को पूरी तरह खरीद लेगा और यहाँ पर जो डील स्ट्रक्चर बनती हुई दिखी है, कुल मिलाकर आप देखिए API होल्डिंग थायरोकेयर जो है करीब 66% हिस्सा जो है 4546 करोड़ों में खरीदती हुई नजर आएगी और जो प्राइसिंग हुई है वो ओपन ऑफर के जरिए अतिरिक्त 26% हिस्सेदारी जो है फार्म इजी जो है खरीदती हुई दिखेगी और 1300 रुपये प्रति शेयर के भाव पर जो फ्लोर प्राइस है वो तय किया गया है। तो कुल मिलाकर 6878 करोड़ की एंटरप्राइज पर डील की घोषणा की गई है। तो यहाँ पर आपको नजर रखनी है। बारबेक्यू नेशन, यहाँ पर प्रेफरेंशियल इशू के जरिए करीब 99 करोड़ जो है कंपनी ने जुटाए हैं और ब्रिगेड एंटरप्राइजेस भी फोकस में है, क्योंकि यहाँ पर अब देखिए 268 रुपये के इशू प्राइस पर 1.86 करोड़ शेयर जो है अलॉट किए गए हैं। शेयर अलॉट करने पे करीब 500 करोड़ रुपए कंपनी ने जुटाए हैं, जिसमें आप गोल्डमैन सैक्स, साथ ही एक्सिस म्यूचुअल फंड्स, SBI के कुछ फंड हाउसेज जो हैं उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट्स की हैं। यहाँ पर बल्क डील्स में DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज पर नजर रखी है, जिसमें एबेकस इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड ने ऑलमोस्ट 5.2 लाख शेयरों की खरीदारी की है 361 रुपये प्रति शेयर के भाव पर। बिल्कुल कुशल, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही खबरों वाले शेयर्स और नतीजे हमें बताने के लिए। तो ढेर सारी खबरें, ढेर सारे ट्रिगर्स है जिस पर हमें नजर रखनी है, लेकिन जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा हर रोज की ही तरह ऑप्शंस की दमदार रणनीति सुझा रहे हैं। आइए देख लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दीपक नाइट्रेट, दो स्टॉक, एक दिग्गज निफ्टी का कॉन्स्टिट्यूएंट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जुलाई 430 की कॉल आप लें, 14.85 का लास्ट क्लोज है। स्टॉप लॉस रखें 11 रुपए, टारगेट आपका रहेगा 20 रुपए। दीपक नाइट्रेट दूसरा है, जहां पे आप जुलाई 1800 की कॉल लें 76 रुपए पे, स्टॉप लॉस रहेगा 60 रुपए का और टारगेट आपका रहेगा 100 रुपए। ऑलराइट, तो SBI और दीपक नाइट्राइट ऑप्शंस की कॉल की तरफ से हिसाब से शर्मा जी की तरफ से, लेकिन साथ ही अगर ट्रेडिंग कॉल्स की बात करें, चॉइस ब्रोकिंग की राय बैंक ऑफ बड़ौदा में 89 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए खरीदारी करके आप चल सकते हैं। 81 रुपये और 50 पैसे का एक स्टॉप लॉस लगाइएगा। आनंद राठी सिक्योरिटीज रिलायंस पर बुलिश है, खरीदारी कीजिएगा और यहाँ पर 2150 तक के टारगेट्स को मानकर चलिए 2070 के स्टॉप लॉस के साथ एक बार खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। अब हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग के AVP इक्विटी टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट नीलेश जैन जुड़ गए हैं। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र, इंडेक्स कैसा लग रहा है और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन आपकी क्या होंगी? हमने एक मूव देखा था, लगातार तेजी जो बढ़त हम देख रहे हैं वो यहाँ से बरकरार रहने की संभावनाएं काफी ज्यादा नजर आती है। अगर हम डेरिवेटिव डेटा देखें तो 16,000 स्ट्राइक में ओपन इंटरेस्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पुट राइटर्स अपनी पोजीशन हायर साइड में शिफ्ट कर रहे हैं 15,700, 15,800, जो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से जो मोमेंटम है वो हायर साइड में कंटिन्यू रहेगा। 15,950 और 16,000 ये दो शॉर्ट टर्म टारगेट्स होंगे और वहीं 15,790 का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह होगी। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो वहां पे बहुत ही बेहतरीन एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न हमको देखने को मिला है। 35,800 से 36,000 तक का लेवल हम बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। 35,050 के आसपास का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहीं पे स्टॉप लॉस लगाने की सलाह होगी। और हमारा ये मानना है कि यहाँ से बैंक निफ्टी में एक आउट परफॉर्मेंस हमको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ दोनों ही खरीदारी के काउंटर हैं। सबसे पहले खरीद के चलने की सलाह होगी TVS मोटर पे, यहाँ पे 612 का स्टॉप लॉस लगाना होगा 638 के टारगेट के लिए। वहीं दूसरा खरीदारी करने का काउंटर होगा फार्मास्यूटिकल स्पेस से ग्लेनमार्क फार्मा, जहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट हमको फ्राइडे के सेशन में देखने को मिला था फॉलिंग ट्रेंड लाइन का।
तो ग्लेनमार्क में खरीद के चलने की सलाह होगी 635 के स्टॉप लॉस से 665 के टारगेट्स के लिए। बिल्कुल नीरज जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, ये तो हुई इक्विटी मार्केट्स की बात, लेकिन हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी से अमित सजेजा भी अब जुड़ गए। उनसे कमोडिटी मार्केट्स का आउटलुक जान लेते हैं। अमित जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले बुलियन मार्केट, गोल्ड सिल्वर हम देख रहे हैं जो लेवल्स पर कामकाज है। चांदी में तो $26 के ऊपर के ट्रेड दिख चुके हैं। सोना कुछ हद तक संभल कर 1780 के आसपास विदेशी बाजार में ट्रेड कर रहा है। घरेलू बाजार में क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे? जी गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछला पूरा हफ्ता एक दायरे में कारोबार हुआ है और उसके पहले हमने बड़ा एक सेल ऑफ देखा है। तो मुझे लगता है कि जो डाउनवर्ड बायस के साथ चल रहा है वो जारी रहेगा, यानी ऊपरी स्तरों पे बिकवाली हावी रहने की उम्मीद है। इसके लिए मैं 47,150 के करीब गोल्ड में सेलिंग की सलाह देना चाहूंगा और डाउन साइड 46,750 के लक्ष्य होंगे। सिमिलरली सितंबर वायदा जो है चांदी का, वहां पर 69,000 के ऊपर बिकवाली की सलाह होगी और डाउन साइड 68,300 तक के लक्ष्य हो सकते हैं। ऑलराइट, और सिल्वर इसके साथ ही बुलियन मार्केट तो आपने बताया, क्रूड पर आपकी राय क्या होगी? जी देखिए, कच्चे तेल में लगातार हमने खरीदारी का दौर देखा है और ऑलमोस्ट 2.5 साल के ऊपरी स्तरों पे हमने पिछले हफ्ते क्लोज होते हुए देखा 5,500 के ऊपर। तो मुझे लगता है ये तेजी जो है जारी रहने की उम्मीद है। जुलाई वायदा की जहाँ तक बात करें, 5460 तक अगर करेक्शन दिखती है तो वहाँ पर खरीदारी का मौका होगा और अपसाइड में शॉर्ट टर्म बेसिस 5550 का लक्ष्य लेके चला जा सकता है। बिल्कुल अमित जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, अपने रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। चलिए क्विकली अब एफआईआर का एक्शन आपको बताते हैं। पूजा जुड़ गई हमारे साथ एफआईआर एक्शन लेकर। पूजा, गुड मॉर्निंग, बताएं कौन सी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स है हमारे पास? गुड मॉर्निंग मानसी, ढेर सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स है, क्विकली आपको बता देते हैं। आईजीएल पर मैक्वारी की आउटपरफॉर्म की रेटिंग आई है, टारगेट 600 से 550 से बढ़ाकर 600 का दिया है। और जेफरीज ने होल्ड की रेटिंग दी है, जो पुराना टारगेट था 560 का वो बढ़ाकर 580 का टारगेट दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग दी है, टारगेट 605 का बरकरार रखा है। और नोमुरा ने यहाँ पर खरीदारी की राय दी है, 650 का टारगेट इन्होंने भी बरकरार रखा है। कुछ और रिपोर्ट्स की बात करें तो ओएनजीसी पर जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है, यहाँ पर भी ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखी है, जो लक्ष्य है वो 190 रुपए प्रति शेयर का दिया है। अशोक लेलैंड पे यूबीएस की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय बरकरार रखी है और जो लक्ष्य है वो 155 रुपए प्रति शेयर का दिया है। और आखिर में बात करते हैं अपोलो हॉस्पिटल की, लगातार ब्रोकरेज हाउस के रडार पर है ये स्टॉक भी। यूबीएस की रिपोर्ट्स आई है, खरीदारी की राय बरकरार है और जो लक्ष्य है वो 3,850 रुपए प्रति शेयर का दिया है। ओके पूजा, शुक्रिया ये ब्रोकरेज रिपोर्ट हमें बताने के लिए।